हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका राज बोर्ड क्लासेस में। जैसा कि आपको थंबनेल देखे पता चल ही रहा होगा, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और देखते रहिए आप। करते हैं क्वेश्चनों को स्टार्ट। ये है, ये क्या है, तीसरा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। इसमें पूछा है किसके बराबर है। इसमें जो ऑप्शन होते हैं, नीचे जो ऑप्शन दिए हैं वो यहाँ पे लिखे नहीं है, बस क्वेश्चन लिख लिया है। पर देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले इसमें लिखते हैं हल। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को नोट करते हैं। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, इतना हो गया। एक जो सर्वसंख्या थी वो क्या थी, सेक स्क्वायर बराबर 1 + tan स्क्वायर थी। ठीक है, क्या था यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 क्या था, tan स्क्वायर ए था ना। ठीक है, अगर हम इसके बराबर देखिए, अब यहाँ पर ये देखिए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 होगा ना। सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर सेम बन रहा है ना, सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर बस 9 है वहाँ पे। तो देखिए क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। समझाने के लिए था बस, इसको हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 9 क्या है, कॉमन है ना। देखो, ये देखो, ये देखो, दोनों में क्या कॉमन है, 9 कॉमन है। तो यहाँ पे 9 कॉमन ले लेते हैं, इसको कॉमन ले लो। ठीक है ना, सेक स्क्वायर क्या हो जाए यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बचा। ठीक है, इतना बचा ना, इतना बचा। 9 पूरे जगह क्या लिख देंगे, 1। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे 1 लिख देंगे, 1। ये गुणा में है यानी कि 9। आंसर कितना हो गया इसका, 9। 9 ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया है। आगे देखते हैं, आगे भी क्वेश्चन है, उन्हें सॉल्व करते हैं। ये है देखो, ये है कुछ अच्छा क्वेश्चन, करने लायक क्वेश्चन है ये। इसमें देखो क्या होता है, क्वेश्चन देख लो। 1 + tan थीटा, ये देखो ये थीटा है। ठीक है, ये थीटा है भाई, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, वहाँ पे थीटा है। कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये भी थीटा है। ठीक है, चलो करते हैं इसको। एक सूत्र होता है tan स्क्वायर ए बराबर, या फिर tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है। ठीक है, सेक के क्या इसके 1 बटे कॉस लिख सकते हैं। और इनमें कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में बस चेंज करना है इसको, मतलब साइन और कॉस के पदों में तोड़ना है, बस कुछ नहीं करना है। करते हैं इसको सॉल्व। इतना छोटा छोटा करना पड़ेगा। 1 + इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, प्लस 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है, इतना हो गया ना, इसको पैक कर दो। अब 1 + हाँ देखो, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। टेन बराबर क्या था, साइन बटे कॉस, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बटे साइन। तो इस कॉट को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। ये है माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 बटे साइन, या फिर साइन थीटा, थीटा ही है। देखो ये सेम है। एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा होगा, अगर संख्या कोई भी होती है, जैसे कि संख्या है, मान लो कोई संख्या लिखी 3/2 प्लस 1/2। ठीक है, 3/2 प्लस 1/2, आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। क्योंकि 3/2 प्लस 1/2, ऊपर ऊपर वाली प्लस हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नीचे कितना हो गया, 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2/4, 2 दूनी 4, आंसर 2 ही आएगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि इसको हम एक बार लिख लेंगे, ऊपर वाले को कर देंगे प्लस। ठीक है, इसको एक बार लिख लो। इसको पहले ये बन अरे यार कितनी दूर लिख दिया ये, क्या हो रहा है। देखो इसको लिख लेते हैं 1 प्लस
साइन थीटा प्लस 1 बटे में क्या होगा, कॉस थीटा। बस ये कहने का मतलब था और इसी की हमें ज़रूरत थी। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है ना, 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है ना, बटे में क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है। कितना हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, आप देखो इसमें क्या है, मतलब ये गुणा ही तो हो रही है ना, ब्रैकेट लगाया बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है, यहाँ पे गुणा लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसकी इससे गुणा होगी, इसकी इससे गुणा होगी, फिर इसकी इससे गुणा होगी, लेकिन साथ में चिन्हों की भी गुणा होगी, ये याद रखना, चिन्ह में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए भाई। देखो ये पूरे के बटे में लिखा है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे के बटे में है, और ये पूरे के बटे में, ठीक है। तो अब इसमें गुणा करा लो, इसकी कॉस की गुणा करा लो, कॉस यानी कि क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है ना, इतना हो गया। अब ये देखो पूरे के बटे में हो जाएगा कॉस थीटा, इतना हो गया, ठीक है। आगे देखो, साइन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है, माइनस 1, पूरे के बटे में क्या होगा, साइन थीटा होगा, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ कॉमन बन रहा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, संख्या दोनों प्लस की है, प्लस की संख्या इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लस की होनी चाहिए, यानी कि साइन और कॉस दोनों यहाँ पे प्लस के हैं, तो मतलब इसकी गुणाई हो रही है, तो हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इस पूरे का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस 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 होगा, यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ठीक है, 1 बचा, होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। इसकी इससे गुणा हो जाएगी, क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, इतना हो गया ना, ठीक है, इतना हो गया। सॉल्व कर लो, एक ही साथ सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है, इसको खोल दो, क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी माइनस 1 वो वाला, ठीक है, ये वो वाला माइनस का बने, एक का स्क्वायर एक ही होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अब इसको नीचे रख दो, नीचे क्या होगा हमारा, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। इसको देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 होता है, इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1, ठीक है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बटे में कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। ये देखो किसका वन है, माइनस का वन है, इधर किसका वन है, प्लस का, माइनस के वन से प्लस का वन काट दो, यहाँ पर क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। ये देखो एक की गुणाई में 2, यहाँ पे गुणा लगा दो चाहे, बाकी ऐसा भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इससे इसको काट दो, कितना बचा, 2 बचा। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया लेकिन कोई बात नहीं है, 2 ही याद रखना, ठीक है, 2, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 2। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो इसको साइन कॉस के पदों में तोड़ दो, बाकी सबको साइन और कॉस के पदों में तोड़ना है, यहाँ पे आके बस इसकी इससे गुणा करा देनी है, देखो ऐसा करा है यहाँ पर, कॉस एकम कॉस, ठीक है, बटे में 1 साइन एकम साइन, बस बनना सही रहेगा, कॉस एकम कॉस हो गया, बस कुछ नहीं करना है, बस साइन कॉस के पदों में तोड़ दो, बाकी गुणा करा दो, क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये वो क्वेश्चन आया है, ये उसी में कहा है 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन, ये कौन सा था फिर भाई? ये 14 था। हाँ, ये 5वां क्वेश्चन है। भाई तो डायरेक्ट 6 क्वेश्चन कैसे आ गया भाई? ठीक है, इसको देखिए, हल करते हैं इसको भी। ठीक है, वैसा सेम है, इसको साइन कॉस में करोगे तो ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस ए। देखो कोण के हिसाब से लेते हैं, अगर थीटा होगा तो पूरे में थीटा लगाया लगाया जाएगा। ये दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं गलती से लग जाता है, क्योंकि आदत थीटा की होती है तो ये लिख जाता है, एक ही आदत की तो थीटा लिख जाता है। ये ध्यान से करो, देखो इसको लिख सकते हैं साइन ए बटे में कॉस ए, ठीक है, तो ब्रैकेट बंद। इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं क्या? कोई बच्चा कमेंट में बता सकता है, इसको चेंज कर सकते हैं? इसको क्या चेंज करेंगे, पहले इधर चेंज कर लो, उसके बाद इधर कर लेंगे भाई। उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा। ये कॉमन है, इसको एक बार लिख लो। अरे भाई यही दिक्कत रहती है, थीटा बना दिया कॉस ए, ठीक है, एक बार लिख लिया इसको। 1 प्लस साइन ए, ठीक है, ब्रैकेट, ये क्या है, 1 माइनस साइन ए। ये गुणा में आमने सामने की, मतलब सामने वाले की सामने वाले से ही गुणा होती है यहाँ अपना। 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, सूत्र किसका हो गया? देखो 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, ठीक है, क्या होगा? देखो मैं बताता हूँ क्या होगा। ये जो है, वैसे तो सूत्र बन रहा है साइन ए प्लस होने, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। क्या होता है, एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है, तो लिख दो इसको, ठीक है। 1 प्लस साइन ए, इसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर बटे में क्या रहेगा हमारा, कॉस ए चलेगा, ठीक है। इधर देखो क्या है, एक का स्क्वायर क्या होगा, एक, माइनस साइन का स्क्वायर क्या होगा, साइन, ठीक है, बटे में क्या है हमारा, कॉस ए, ठीक है। देखो आपको मैंने एक सरलता बताई थी अभी, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है ना, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो इस पूरे की जगह पे लिख दो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, बटे में क्या होगा, कॉस ए, इससे इसको काट दो, क्या बचा, कॉस ए, या फिर यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, एक कॉस से एक कॉस काट दो, ये बचा। आंसर वही आना है, बट मतलब कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा, सेम ही तो सवाल है, आंसर कैसे चेंज हो सकता है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया 5वां, आप चलते हैं 6ठे क्वेश्चन पर। अरे यार ये ज़्यादा ही तेज क्लिक हो जाता है कुछ। ये हमारा 6ठा क्वेश्चन, आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, ये देखो 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, पूरे का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं है अच्छे, ये लेवल के क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लेवल के क्वेश्चन है, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन थे उनसे नहीं मिले, मतलब चांसेस पूरे पूरे होते हैं आने के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और वो भी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वहाँ से छोटा क्वेश्चन बन जाता है 1-2 नंबर का। ये भी 1 ही 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसके चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसमें सॉल्व ज़्यादा करना पड़ता है, तो इसके चांस थोड़े ज़्यादा रहते हैं आने के। देखिए मैं आपको पढ़ाता हूँ अभी। बटे 1 प्लस कॉस ए साइन ए, पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर, ठीक है, पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करो इसको, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए, बस ऐसे ही सेम नीचे वाला हो जाएगा, क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए
बटे में साइन ए स्क्वायर है, ठीक है। अरे यार इसको बड़ा कर दीजिए थोड़ा सा भाई, बटे में साइन स्क्वायर है, ठीक है। कितना हो गया भाई, इसकी इससे गुणा करा लो, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस नीचे वाला देख रहा था तो उसमें कॉस कॉस आ जाता, कोई बात नहीं, ठीक है। इतना हो गया, बटे में क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए होगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए, ये मेन बटा है। अब इसके भी ऐसे साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बटे में क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। बटे में होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, यानी कि इसके दोनों की जगह 1 लिखते हैं आप इसको, ठीक है। समझ रहे हो हम लोग, लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर ए बटे बटे, अरे भाई ये देख रहे हो, सीधा बोर्ड के पार साइन है, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा। हम देखो क्या करते हैं, ये इसका जो नीचे नीचे वाले की गुणा इसकी से हो जाएगी और इसकी इससे हो जाएगी, यानी कि साइन स्क्वायर ए जो है, ओ भाई गजब, क्या बात है। इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है ना, यहीं पे कर लो, देखो साइन स्क्वायर ए बटे में क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए। हाँ आप लोग बताओ, साइन साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन। अगर दोनों पे स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर है बटे कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर बराबर कॉस, हाँ बराबर 1, वो ठीक है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, देखो गलती से पहुंच जाते हैं तो साइन स्क्वायर है बटे कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो मतलब ठीक है भाई, इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर है, ये टी है, कोई ए समझ ले, ये इसका आंसर हो गया ये सवाल का। इतना छोटा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस साइन कॉस के पदों में तोड़ना है, गुणा करानी है, आंसर आ गया, ठीक है, बस हो गया। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन होगा, देखो ये जो क्वेश्चन है ये बुक के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये होगा चौथे का दूसरा क्वेश्चन होगा, 8.3 के चौथे का दूसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है। चौथे का कितना होगा, दूसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए देखो, कोसेक थीटा लिखा है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, करने लायक क्वेश्चन है। पूरे का क्या है भाई, होल स्क्वायर, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज देखने लायक है, ये वो वाला क्वेश्चन है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हमको राइट हैंड साइड लानी है भाई, इसके बराबर ये लाना है भाई, इसके बराबर ये लाना है, ठीक है, ये लाना है, इसके बराबर ये लाना है, ठीक है। देखो ये जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन, 1 - cos थीटा बटे में साइन थीटा, पूरे का क्या होल स्क्वायर, ठीक है, हो गया। इसका देखो, इसका मतलब समझो, इस पूरे पे होल स्क्वायर लगा है, इसका मतलब इसकी 2 बार गुणा, तो इसकी 2 बार गुणा लिख देते हैं, ठीक है। 1 - cos थीटा, ठीक है, 1 - cos थीटा, नीचे क्या होगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इधर देखो जल्दी से, क्या है, 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा, नीचे क्या होगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, नीचे होगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है।
अब देखो, क्योंकि इस पर लगा हुआ है भाई हमारा स्क्वायर, क्या लगा है बच्चों, स्क्वायर, इस पर लगा स्क्वायर, तो मतलब अगर हम देखो किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर लगाने से क्या होता है, उसकी पावर डबल हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर एक के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो अगर एक के ऊपर स्क्वायर लगा तो कोई उससे ना कोई हानि होने वाली है, प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट ही होगा, हानि नहीं होगी, देखो यहाँ पे क्या होता है। अगली बार में इसको लगा देंगे स्क्वायर, ठीक है। 1 - cos थीटा और 1 - cos थीटा बटे में स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको लिख लो, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको खोल देंगे अभी, 1 - cos थीटा, ये भाई गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा, ठीक है। इसको लिख लो, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ना भाई, तो इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 1 + cos थीटा और इधर 1 - cos थीटा, ठीक है। माइनस वाले से माइनस वाला काट दो, इस वाले से इसको काट दो, क्या बचा, क्या बचेगा यहाँ पर, दिख रहा है ना, देखो ये बचेगा 1 - cos थीटा बटे में 1 + cos थीटा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, LHS बराबर RHS, ठीक है। ये हो गया आंसर, हो गया क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। ये है लास्ट क्वेश्चन, नहीं ये जो क्वेश्चन था ये था पहला, ठीक है। क्या था ये, पहला, ठीक है। अब ये दूसरा है, देखो इसको सॉल्व, ये क्या लिखा है, cos a 1 + sin a 1 + sin a, cos की कॉस से बराबर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर प्लस 1 की 1 से कराओ क्या होगा, 1 की साइन से कराओ क्या होगा भाई, साइन, ठीक है, साइन हो गया, साइन ए, ठीक है। साइन की 1 से कराओ क्या होगा, प्लस होगा यहाँ पर, एक प्लस है, ठीक है। साइन प्लस साइन ए साइन प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कितना हो गया, कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे 1 + साइन ए टू कॉस ए, ठीक है। देखो अब इसमें देखो, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, दोनों को पास में लेते हैं, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो इन दोनों की जगह पे लिख देंगे हम 1, ठीक है। इसी जगह पे अपन ये कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, दोनों की जगह पे आ गया है 1, ठीक है। दोनों की जगह पे आ गया 1 प्लस साइन ए साइन साइन प्लस साइन ए प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 2 साइन ए 2 साइन ए, ठीक है। कुछ बचा, ये लास्ट वाला ही होता है, इसको कितना हो गया, 1 प्लस साइन ए बटे क्या हो जाएगा, कॉस है, ठीक है ना। कॉस से इनको जोड़ दो क्या हो जाएगा, 2 + 2 साइन ए
बटे में 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। इस साइड आ रहा हूँ, उसमें से 2 कॉमन ले लूँ, ठीक है। क्या होता है 1 प्लस साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट गया, क्या बचा 2 गुणा 1 बटे कॉस ए, ठीक है। ये तो बचा ना, ये बचेगा ना भाई, ठीक है। ये बचेगा इसकी 1 बटे कॉस ए, ठीक है। अगर ये ऐसा लिख सकते हैं तो उसको देखो 2 बटे कॉस, 2 के गुणा में 1 मान ही सकते हैं ना, ठीक है। 2 गुणा 1 बटे कॉस ए, ठीक है। इसको अलग क्या लिख सकते हैं सेक ए, ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें, बस इस कॉस की कॉस से गुणा करा दो, कॉस स्क्वायर प्लस 1 की 1, देखो ये वाला जो 1 है इस 1 की इससे कराई पहले, ठीक है। 1 आ गया, ठीक है। अब 1 की साइन से कराई, साइन आ गया, इतना खत्म। अब ये बचा, इसकी इससे कराई साइन आ गया, साइन की साइन से कराई साइन स्क्वायर आ गया, और इसकी गुणा कराओ या इसकी गुणा कहाँ से करा दूँगा, करा हो सकती है, लेकिन इसको ऐसे ही लिखो, ठीक है। ये सॉल्व करो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2 साइन है प्लस 1, नीचे वाले को ऐसा ही, उसमें 2 प्लस 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे 2 कॉमन, इसी से काट दो, मेरे कौन से बचा, आंसर 2 आ गया, ठीक है। ये थे कुछ क्वेश्चन, आगे कुछ है नहीं। हम्म, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको करा दिए हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, क्योंकि यहाँ से कई 1-2 नंबर का क्वेश्चन बन ही जाता है। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।